अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको जी मेरी तरफ़ से। कैसे हैं आप सब? और गैर हाज़िरी के लिए जी सॉरी, माज़रत। अम, मैं बस थोड़ी बिज़ी हो गई थी काम में, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो थी ना वो काफ़ी बिज़ी थी। तो व्लॉग तो मैं साथ साथ मतलब वीडियो तो मैं बनाती रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में बस थोड़ा टाइम लग गया। तो आज जी ऑफ था काम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि व्लॉग के ज़रिए जी हमारी मुलाकात हो जाती है, आपके कमेंट्स आते हैं, या जो मेरी कज़न्स या मेरी फैमिली जो देखती है, तो वो फिर फ़ोन कॉल पे जब बात होती है तो मिस करते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि हम मिस कर रहे हैं आपके व्लॉग को, तो क्यों नहीं आ रहा। तो फिर उनको सबको तो मैंने बता दिया बारी बारी से कि थोड़ी मेरी काम की वजह से जी व्लॉग नहीं आया। तो बाकी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली जो मैं देखते हैं वीडियोज़ वगैरह, उनको बस बताना था आज के मैं थोड़ी बिज़ी रही, तो इस वजह से जी माज़रत के कोई व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो मुझे ख़ुद भी चैन नहीं आता जब तक मैं ना वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करती हूँ। तो जब वीडियो अपलोड कर लेती हूँ तो फिर थोड़ा सा ना ये होता है कि चलें हाज़िरी लग गई है ना, आप सबसे मुलाकात हो गई है। तो इधर जी नाश्ता हो गया है हमारा, और आज मुझे भी थोड़ा जल्दी घर से निकलना था, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी जी हॉस्पिटल की, और हब्बी जो है वो काम पे जा रहे थे। तो मैंने भी फिर इनके साथ ही घर से निकलना था। और आज धूप काफ़ी तेज़ थी इधर हांगकांग में, गर्मी बस जाने का नाम नहीं ले रही है। तो कभी मौसम कुछ हो जाता है, कभी कुछ, जब बारिशें वगैरह होती हैं तो मौसम कुछ इतना ठंडा हो जाता है, लेकिन बाद में ये देखिए कितनी तेज़ धूप थी ना इधर। तो ये जो अभी मेरे ये जो जैकेट से ऊपर वेयर की हुई होती है ना, ये जो है ना गर्मी से बचाती है, धूप से ना इनको बचाती है, तो इस वजह से ये वेयर करते हैं। और काफ़ी अच्छी है ना, इससे स्किन बर्न जो हो जाते हैं ना वो भी नहीं होती है। तो इनकी पहले स्किन काफ़ी डैमेज हो गई थी, जैसे वो ब्लैक ब्लैक सी हो गई थी, लेकिन अभी ये जब से ये जैकेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो अभी काफ़ी इनकी ना स्किन अभी बेहतर रहती है। तो मैं इधर आ गई हूँ जी ट्रेन में, और ट्रेन में इस टाइम पे इतना रश नहीं था, कुछ कुछ ही लोग बैठे हुए थे। और पहले तो मैं जब ट्रेन में एंट्री की है उस टाइम पे काफ़ी रश था, लेकिन फिर आधे रास्ते में जाके ना तो ट्रेन काफ़ी जो है ना वो बंदे उतर गए थे, तो फिर बैठने की जगह मिल गई थी। और इधर जी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में, और ये इधर वेटिंग में बैठी हुई हूँ, वेटिंग लाउंज में। तो अभी मेरा टाइम आने में मतलब थोड़ा टाइम था, ये टाइम तो इस टाइम पे 11 तकरीबन बजने वाले थे, लेकिन ये इधर यही टीवी पे लिखा हुआ आ रहा था ना कि 10 से लेके 11 बजे तक जितने बंदे हैं वो भी वेट करें, उनको ना बारी बारी से ना वो अंदर जो है वो डॉक्टर चेक करेंगे। तो ये सारे रूम्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, इधर सारे डॉक्टर्स ही थे बैठे हुए, 15, 16, 17, मेरा आई थिंक 13 में बारी मेरी आई थी, जो मेरी वाली डॉक्टर थी, तो वो 13 नंबर पे थी। तो बारी मेरी बस थोड़ी देर बाद आ गई थी इधर से। तो डॉक्टर के पास मैं गई थी जी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, बस 2-3 इशू चल रहे हैं जी, उस बारे में मुझे लाजमी जाना था, लेकिन ये नर्सेज हैं जी, ये इनकी यूनिफॉर्म थी। तो इधर मैं गई थी जाके ना, इधर स्टोरी चेंज हो गई है मेरी इधर हॉस्पिटल में, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। मैं गई थी एक हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने जी मुझे भेज दिया दूसरे हॉस्पिटल में। वो जो पहला हॉस्पिटल था, ये मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, ये 2020 का इशू चल रहा है मेरे साथ ना एक। तो ये जी डॉक्टर साहब ने मेरी हिस्ट्री, साहब तो नहीं साहिबा थी डॉक्टर साहिबा ने जब मेरी हिस्ट्री चेक की है, तो उन्होंने बोला जी कि आपको अगस्त 2020 में डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ था। और ये देखिए मैं आपको ये जूम करके दिखा रही थी कि ये जी डिप्रेशन वाला सिस्टम कुछ चल रहा है मेरे साथ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बोला जी कि ये वाली आप रिपोर्ट जाके उधर से बनवा के लेके आए, क्योंकि मैं ना थोड़ी बीमार हो गई थी 2020 में, और वो क्यों हो गई थी, क्या हो गई थी, वो फिर आगे चल के मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो जी उन्होंने बोला कि आपकी ट्रीटमेंट हम लोग उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे जब ये वाला डॉक्टर जो डिप्रेशन वाला है, ये आपको मतलब मुकम्मल कंप्लीटली जो है ना वो बोलेगा कि आप फिट है ना। तो मैं फिर इधर घर मायूस होके घर वापस जा रही थी, क्योंकि ये वाले डॉक्टर साहब जो हैं जी, ये इन्होंने बोला कि हमारे पास अभी कोई अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी की नहीं है, तो आप जो अपना केस इधर मतलब दे जाएँ, इन्फॉर्मेशन दे जाएँ, तो आपको हम लोग कॉल करेंगे, फिर जब नेक्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी तो हम ना आपको फिर बुलाएंगे, लेकिन आज जो है वो डॉक्टर आपको चेक नहीं कर सकता।
तो फिर मैं इधर थोड़ी मायूस हो के ना वापस घर जा रही थी, और हब्बी को मैंने साथ कॉल लगाई हुई थी। मैं उनको बता रही थी कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी धूप में गई हूँ, इतनी जगह, एक इतनी दूर गई, 1.5 घंटे का सफ़र करके, फिर वापस उधर से 2 घंटे का सफ़र इस वाले हॉस्पिटल के लिए किया। तो सुबह से मेरी दोपहर हो गई थी, मतलब इधर 2-2:30 का टाइम हो रहा था। तो सुबह की मैं निकली हुई थी घर से। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, दोनों जगह से मायूसी हुई है। तो वो बस मुझे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तो ये मैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको दिखा रही हूँ ना। असल में बस ज़िंदगी में कुछ हादसे, कुछ वाक़ये ऐसे भी हो जाते हैं कि आप ना अपना जो, कितने भी आप स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आप जो अपना बैलेंस है ना वो आप खो देते हो। तो बस मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम 2020 में चल रहे थे। मतलब प्रॉब्लम्स जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो एकदम से कुछ भी हैपन नहीं होता, उस सब को हैपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रॉब्लम तो मेरे साथ 2018 या 2019 में ही चल रहा था, लेकिन जो ज़्यादा जो धमाके वाली बात मैं आपको बताऊं ना मेरे दिमाग में, वो 2020 अगस्त में हुई थी। और उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था। तो 2020 में ना मुझे जी कोविड पॉजिटिव था मेरा। तो उस टाइम पे मैं इधर बिल्कुल अकेली थी, ना हस्बैंड थे ना अम्मी थी। तो आपको पता है कि जब एक लड़की अकेली होती है और प्रदेश में जब उसका कोई भी नहीं होता ना, और उस टाइम पे कोविड का कोई इलाज भी नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट जो पेशेंट थे ना कोविड के, उनमें से एक विक्टिम मैं भी थी। तो उस टाइम पे बस लग रहा था कि ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो जाएगी। मैं सोच रही थी पता नहीं इधर से मेरी डेड बॉडी ये पाकिस्तान भी भेजेंगे या नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी जो डेड बॉडीज़ थी उनके साथ भी जो शर हो रहे थे वो भी मेरे सुनने में आ रहे थे। वैसे ही उठा के ले जाते थे और पता नहीं किधर किधर फेंक देते थे, ना कफन ना दफन, ना घर वालों को इजाज़त होती थी हाथ लगाने की। तो इधर फिर मैं अकेली थी। तो जो मुझे फिर वो उस कोविड पॉजिटिव के बाद जो झटका लगा, जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही थी ऑलरेडी, तो उस टाइम पर मैं पाकिस्तान से न्यू आई थी। ये कोविड वाली स्टोरी ना मैं आपको फिर किसी दिन ना व्लॉग में पूरी सुनाऊंगी। फ़िलहाल आज डिप्रेशन की बात मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे ना फिर मैं बहुत अपसेट हो गई थी मेंटली तौर पे। तो मुझे डिप्रेशन का जो बहुत सवेयर वाला अटैक था ना वो हुआ था मेरे साथ। और फिर मैंने 3 महीने की ट्रीटमेंट भी ली थी डॉक्टर से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लाइफ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, मैंने अपना काम स्टार्ट किया। जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे थे उनको एक एक करके सॉल्व करती गई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है वो रूटीन पे आ गई थी। लेकिन जो उसके असरात थे ना वो अभी भी मैं फ़ील करती हूँ। और जो नेक्स्ट अभी देखें मेरी लाइफ में अगर कुछ भी, मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो उन्होंने बोला जी पहले आप ये अपॉइंटमेंट अपनी क्लियर करें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जब डॉक्टर मतलब आपका वो बना के देगा लेटर, तो फिर आपका ना नेक्स्ट देखते हैं। तो चलें इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो ये देखें जी क्यूटी ऑफ द डे। तो ये बच्ची ना, मैं वापस घर जा रही थी तो मैं इसको देख रही थी, इतनी प्यारी लग रही है, और ज्वेलरी पहनी हुई, इसने पोनियाँ लगाई हुई, और बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे देख रही थी ना बार बार। मास्क देखें छोटा सा इसने कितना प्यारा लगाया हुआ था। और आज मैंने भी मास्क पहना हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल जाऊँ तो फिर मैं लाजमी मास्क यूज़ करती हूँ। और वैसे भी ना हॉस्पिटल वाले भी सख्ती करते हैं कि आप जब भी आएँ तो सबको वो मास्क देते ही होते हैं, अगर ना भी पहना हो तो वो अपने पास से भी दे देते हैं ना। तो ये भी बस बैठी हुई थी मेरे सामने मास्क लगा के, इतनी प्यारी लग रही थी, और चोरी चोरी से ना ये छुप छुप के मुझे भी देख रही थी ना। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो बस ये अभी घर जाने का टाइम था, और शाम का ही है ना, काफ़ी मतलब लेट हो रहा था, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था। और सारा दिन मेरा हॉस्पिटल में आज नाहवारी में ही गुजर गया। तो चलें जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, बस कभी कभी फेड अप हो जाती हूँ, दिल परेशान हो जाता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। और ये देखें इधर जब मैं गई थी तो कितनी तेज़ धूप थी ना उस टाइम पे, लेकिन अभी जो है ना वो मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा था। तो जो है ना मैं आ गई थी इस ट्रेन के स्टॉप से बाहर आ गई थी, अभी तो घर के पास ही थी। तो धूप वगैरह इस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो अभी जो है वो घर पे वेट कर रहे थे मेरा। तो उन्होंने को नहीं खाना वगैरह भी कोई नहीं खाया, बोल रहे थे कि तुम आओगी तो फिर ही कुछ खाते हैं मिल के ना। और टाइम इस टाइम पे तकरीबन 4:30 5 का हो रहा था।
तो अभी बस घर की तरफ मैं जा रही थी, घर जाऊंगी तो फिर जाके जी देखती हूँ कि उनको क्या बना के दूँ। तो मैं सोच रही थी कि राइस वगैरह भी पड़े हुए थे, तो चलो कुछ राइस के साथ खा लेंगे, कुछ बना लेती हूँ। लेकिन उनको आपको पता है कि पसंद होते हैं इस टाइम पे नूडल्स। तो फिर घर आ गई थी मैं, तो उनको जल्दी से ना मैंने नूडल्स वगैरह बना के दिए, क्योंकि आज जी जो मेरी सिस्टर कज़न इधर होती हैं वो भी मुझे मिलने के लिए आने वाली थी। तो मेरी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आ जाओ ना। तो दिन तो आज मेरा बस ऐसे ही गुजर गया थकावट में। लेकिन यह है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिन्हें मिल के ना आपकी थकावट सारी दूर हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं तुम आ जाओ। और ये मैंने इधर चिकन ना इसको फ्रीज़र से निकाल के रखा है, क्योंकि जी आज ये सुबह मेरे नाश्ते वाले बर्तन भी पड़े हुए थे, अभी मैंने इनको भी वॉश करना था। और अभी बोल रहे थे कि चिकन मंचूरियन बना के दें, आपको पता है कि उनको पसंद होते हैं। तो अभी के लिए ये बस मैं नूडल्स बना रही थी उनके लिए, फ़िश बॉल और वेजिस डाल के। तो साथ साथ मैंने चने भिगो के रखे हुए थे, मेरा दिल था चाट खाने के लिए ना। हाँ, तो वो कज़न भी आ रही हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी बना लूँगी। तो नूडल्स बनाए थे इधर, फिर हम दोनों ने नूडल्स एंजॉय किए जी अपने, और थोड़ी देर रेस्ट किया था। लेट गई थी मैं भी। तो अभी भी थोड़ी देर के बाद फिर वो भी चले गए थे काम पे। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी ना चाट वगैरह बना लूँगी, और साथ पकोड़े और चाय वगैरह ना, और कबाब का मसाला, क्योंकि अभी तो चले जाएंगे खाना खा के, लेकिन मेरी ड्यूटी ऑन थी। अभी मैंने कबाब भी बनाने थे, तो कबाब का मसाला भी मैंने बनाना था। और इधर मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, और प्याज ना मुझे चाट में ना ये जो है ना पर्पल वाला वो अच्छा लगता है। और चने मेरे देखे कितने नाइस से ना बॉईल हुए थे, क्योंकि चाट में जब तक चने बिल्कुल सॉफ्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता। सख्त चने जो है ना वो फिर वो टेस्ट नहीं बनता। चने मेरे पास ज़्यादा थे, तो मैंने हाफ़ जो है वो चाट के लिए रख लिए थे, और हाफ़ जो है ना वो मैंने रख लिए थे अलग से, क्योंकि फिर मैं ना किसी दिन चने वाला सालन 2-3 दिन तक ना वो बना लूँगी। तो ये देखें जी हमारी यम्मी सी चाट हो गई थी इधर रेडी। तो पहले हबी और मैंने मिल के खाई थी, और फिर जब मेरी कज़न आ गई थी तो फिर हम दोनों ने फिर थोड़ी थोड़ी खाई थी, उसने भी खाई और माशाल्लाह उसको भी बहुत पसंद आई थी। और चाट बिल्कुल ना समझे कि सही जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना, जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं चाट बनाने में। अब मैं अपने खानों की अपनी तारीफ़ खुद ही करती रहती हूँ। अब मैं आपको बता ही सकती हूँ, टेस्ट तो नहीं ना करा सकती। अगर टेस्ट करवा सकती होती तो फिर आपको भी मज़ा आता ना खाने का। लेकिन फ़िलहाल आप देख के अपनी बहन के हाथों से बनी हुई चाट को देख के इंजॉय करें। वैसे शक्ल से भी ना पता चल जाता होता है कि चीज़ कैसी बनी है। तो देखें कितनी मज़ेदार लग रही थी। तो फिर जी ये हम दोनों, मैंने अपना साथ एलोवेरा वाला और स्ट्रॉबेरी वाला जी ड्रिंक जूस पिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद ये भी आ गई थी, इसको भी चाट दी है। अभी इधर हम लोग चाट शाट खा पी के फ्री हो गए, तो थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार के फिर मैंने सोचा चलो अभी चाय बनाते हैं। तो ये चाय बहुत मज़े की बनाती है। तो ये मेरे साथ चाय बना रही थी, और मैं जी ये साथ पकोड़े बना रही थी, और कबाब फ्राई किए थे, और साथ बिस्किट वगैरह थे। तो बड़े मज़े से जी हम लोगों ने ना अपनी चाय इंजॉय की थी। तो ऐसे कुकिंग करते हुए ना इतना मज़ा आता है। मैं जब पाकिस्तान में भी होती थी तो हम सारी कज़नें मिलके कुकिंग करते होते थे, चाहे हम नानी अम्मी के घर जाएं तब भी, या जब वो हमारे घर आती थी तब। तो बहुत किचन में रौनक लगी हुई होती थी। तो बस यादें जो होती हैं वो अच्छी यादें जो है ना वो हमेशा मूड आपका अच्छा कर देती हैं। और ये कबाब मेरे फ्राई हो गए थे, और ये इसको ना बहुत पसंद होते हैं मेरे हाथ के सीख कबाब। तो ये तो मुझे मना करती रही है कि चलो कबाब बना लिया, अभी पकोड़े ना बनाओ। लेकिन मेरा ना ऐसे बस दिल कर रहा था ना कि इसको पकोड़े बना के भी खिलाऊं। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने तुम्हें खिलाने ही खिलाने हैं पकोड़े भी। तो बड़े मज़े के बने थे ये भी, क्रंची क्रंची से। तो मैंने इसमें ना धनिया और हरी मिर्ची अच्छी ज़्यादा सारी डाली थी, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना पकोड़े बनाते हुए। तो ये इसने चाय भी बड़े मज़े की बनाई थी। तो हम दोनों ने फिर मिलके कुकिंग की। तो यकीन माने कि टाइम का पता ही नहीं चलता ना, फटाफट से। और देखें ये पकोड़े कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन से, बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया था इनको। तो मज़े से फिर ये मज़े के बने थे। तो साथ मिठाई थी, तो वो भी हमने खाई है। तो एंजॉय किए जी अपनी इधर टी पार्टी। और इसके बाद फिर इसको घर जल्दी जाना था,
तो थोड़ी देर के लिए फिर मैं भी इसके साथ बाहर चली गई थी, मॉल में चले गए थे हम लोग, थोड़ी इसने शॉपिंग करनी थी। तो वो कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान वगैरह इसने लिया और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें देखी हैं। तो बस फिर ये घर चली गई थी, लेकिन बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा ना इवनिंग का। दिन को मेरा मूड जितना ऑफ हुआ था, तो फिर इसके साथ गपशप करके हब्बी के साथ थोड़ा टाइम गुजार के तो चले मूड थोड़ा फ्रेश हो गया। तो ये भी दोनों मुझे बस तसल्ली दे रहे थे, बता रहे थे कि परेशान नहीं होते, चले इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा काम ना निपट जाएगा, तुम टेंशन ना लो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इधर जी आपको मैं दिखा रही थी, अभी बर्तन वगैरह सब मेरे धोने वाले पड़े हुए थे। तो मैंने ना सोचा कि ये फ्रेश, मैंने अभी दोबारा से वो चली गई थी, जब उसको मैं सी ऑफ करके आई हूँ तो फिर से मैंने पकोड़े फ्राई किए और कबाब फ्राई किए। और ये जी मैं हिंसा के घर देने के लिए जा रही थी, तो प्यास मुझे बड़ी सख्त लगी हुई थी। मैंने कहा चलो पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने फ्राई किए ये सारे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब ज़ाहिर आपको पता है स्टोव ऑन और मेरा कुछ जो किचन है वो ओपन किचन ही है, तो कमरे में भी गर्मी हो जाती है और इधर भी। तो अभी मैंने पानी पिया है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ना ये दे आती हूँ उनको जाके थोड़ी देर। उसके साथ भी मैंने गपशप लगाई है, तो मैं और पिंकी जा रहे हैं उनके घर, बस 10-15 मिनट ही रुकी थी, हेलो हाय की, थोड़ी देर आंटी से अस्सलाम वालेकुम करके बैठी, थोड़ी गपशप लगाई है। तो फिर मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा पड़े हुए थे ना, जैसे आपको दिख रहा था किचन सारा मेरा बिखरा पड़ा था। तो बैठने वाली तो आज बात है नहीं थी, क्योंकि सुबह मुझे फिर काम पे जाना है, तो आज मुझे ये सारा निपटाना था ना काम। तो हबी की फरमाइश थी वो, तो मेरी सारा आंखों पे पहले होती है। तो अच्छी अच्छी बीवियों की तरह ना मैंने बोला कि चलो दिन को तो जो किया सो किया, लेकिन आज जो है ना वो उनको चिकन मंचूरियन खाने का दिल है, तो मैं लाजमी ये बनाऊंगी ना। तो मैं ये बेल पेपर्स लेके आई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वैसे रेड, येलो और ग्रीन तो मिलती हैं, इस दफ़ा ना एक ऑरेंज कलर की भी ना कुछ बेल पेपर्स थी, और ये थोड़ी सी ना स्मार्ट वाली थी, मतलब मोटी नहीं थी बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी पतली पतली लंबी लंबी सी थी, लेकिन ये 4 कलर में थी। और इधर मेरा जो सॉस है वो रेडी था, बस मैंने चिकन ऐड करना था, चिकन मैंने फ्राई करके रख लिया था, ये चिकन फ्राई हुआ पड़ा है, और सोया सॉस और ये ऐड करके ना तो फिर मैंने इसको बना लिया था। और ये जिधर हबी साहब आ गए हैं, और चावल भी मेरे जो है वो बॉइल्ड हो गए थे, और ये देखें जी माशाल्लाह से खुश हो गए थे, और कितने मज़ेदार बना था। ये मैं आपको ये प्लेट्स इसलिए दिखा रही हूँ, और ये हाली दूँगा कि आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितना यमी बना था। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैंने भी खूब दिल लगा के खाया, हबी साहब ने भी खाया, तो मेरी मेहनत सारी वसूल हो गई थी। तो इधर जी आज का दिन का हो गया इख्तिताम। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।